हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्री विद निमोनिक। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने क्लाउड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है, आज हम एक नया टॉपिक जो कि है प्रेशर बेल्ट, जो कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को लेकिन इतना इजीली वो समझ नहीं आता है। तो मैंने इसको बहुत ही एक अच्छे वे से कन्वे करने की कोशिश की है। जैसा मुझे इजी लैंग्वेज में समझ आ जाता है, मैंने उसी वे से समझाने की कोशिश करूँगी आज मैं। सो देखो, तब हम प्रेशर बेल्ट कभी भी पढ़ना स्टार्ट करें या फिर वेदर से रिलेटेड कोई भी फिनोमेना लेके चलें, तो उसमें हमेशा हमें ये बात याद रखनी है कि जहाँ कहीं भी किसी भी प्लेस पे किसी भी जगह पे अर्थ के टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि एक यही बात है जो पूरे प्रेशर बेल्ट के फिनोमेना को फॉलो करेगी। इसी से हम एक पूरा फिनोमेना ड्राइव कर लेंगे जिसको बोलते हैं प्रेशर बेल्ट। ठीक है। एज यू नो, इक्वेटर से 23.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री लैटिट्यूड ऊपर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में 0 डिग्री इक्वेटर सबको पता है। वो क्या करती है? अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नदर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे का एक हेमिस्फीयर डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें जो इक्वेटर से ऊपर 23 हाफ डिग्री सेल्सियस हो, हाफ डिग्री नॉट सेल्सियस, जस्ट 23 हाफ डिग्री, वहाँ पर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बन जाएगा। वो भी एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि इक्वेटर होता है वैसे ही सदन में एक 23.5 डिग्री पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और सन की मूवमेंट यहाँ कहीं 23 होगा, यहाँ कहीं 23 होगा। सिर्फ इसी जगह पे सन की मूवमेंट होती रहेगी, यानी कि ऊपर गया कभी नीचे गया, यहीं रोटेट होता रहेगा सन। तो जहाँ सन की मूवमेंट डायरेक्ट है वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है। सनलाइट का दूसरा नाम क्या है? एनर्जी। एनर्जी डायरेक्ट मिल रही है तो हवाएं एनर्जी गेन करेंगी। एनर्जी गेन होते ही उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा होगी। मूवमेंट ज़्यादा होते ही वो हवाएं नीचे नहीं ऊपर की तरफ उठेंगी, क्योंकि वो हल्की हो जाएंगी। ठीक है। तो हवाएं यहाँ जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होगा वो किस वजह से होगा? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट है, तो यहाँ की हवाएं ऊपर उठ जाएंगी। और यहाँ हवाएं जो ऊपर उठेंगी, उठते ही क्या होगा? एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट मतलब यहाँ कोई हवा ही नहीं बचेगी, यानी कि प्रेशर ही नहीं होगा। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? लो प्रेशर रीजन। ठीक है। ये देखो, ये डायरेक्ट सन यहाँ पे है, तो यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये गई हमारी हवाएं ऊपर की तरफ, क्योंकि इन्होंने एनर्जी गेन कर ली है। ये हवाओं के ऊपर जाते ही क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और ये लो प्रेशर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया है थर्मल एक्टिविटी ने। थर्म मीन्स हीट, एनर्जी। तो ये जो लो प्रेशर है ये टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे इंड्यूस हुआ है। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया हो कि क्यों क्रिएट हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट टेम्परेचर यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये हवाएं ऊपर गई, चली गई, चलो भाई चले जाते हैं, इनका काम ही ये ऊपर जाना। तो एज यू नो, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा है? लैप्स रेट। हवाएं तब ऊपर जाएंगी, 1 किलोमीटर तब हवा ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगा क्या? 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर माइनस होता चला जाएगा। इतना टेम्परेचर ऊपर हवाएं उठती जाएंगी, कम होता चला जाएगा। भाई ये हवाएं गर्म थी, ऊपर जा रही हैं, तो ये हवाएं क्या हो जाएंगी? कोल्ड होने लगेंगी। अब थोड़े ये वार्म रहेंगी, ऊपर जाते तो ये एनर्जी रिलीज कर देंगी। यहाँ पे इन्होंने एनर्जी गेन की है, और रिलीज जो एनर्जी करेंगी, वो जो रिलीज हो गया एनर्जी इन्वायरमेंट में, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किसे हम लेटेंट हीट बोल रहे हैं। पहले तो गेन कर ली, फिर ऊपर जाके जब ट्रोपोपोज हो गया, क्योंकि ऊपर जाते ही तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो इन्होंने एक कंडेंसेशन कर जाएंगी हवाएं। कंडेंसेशन यानी कि बादल जैसे फॉर्म करने लग जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी। ठीक है। तो वहाँ से क्या हो जाएगा? वाटर वेपर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। वाटर वेपर नहीं, क्या हो जाएगा? क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। बट देखो, ठीक है, ये हवाएं हैं, जा रही हैं, हवाओं में अभी भी एनर्जी होती है। ऊपर जाती क्या करेंगी? ये टकराएगी कोई चीज़ सीधी जाके ऊपर, तो क्या करेगी? ये 2 ब्रांच में डिवाइड कर लेगी अपने आप को। यहाँ टकराए थे, या तो कुछ हवाएं आगे की तरफ जो कि नदर्न हेमिस्फीयर है, और कुछ हवाएं यहाँ से टकरा के सीधे नीचे की तरफ जो कि सदर्न हेमिस्फीयर है, इनकी तरफ मूव करने लग जाएंगी। ये देखो, हवाएं आई, टकराई, और एक ब्रांच यहाँ डेवलप होगी, एक ब्रांच यहाँ डेवलप होगी।
ठीक है। तो ये हवाएं आगे जा रही हैं, जा तो रही हैं, लेकिन हमें पता है कि इनके पास हीट है ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। अब तो ये कोल्ड हो चुकी हैं, अब तो ये हैवी हो चुकी हैं। हैवी होते ही यहाँ जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है यहाँ पे सबसाइड कर जाएंगी। ठीक है, ये देखो हमारी हवाएं जा रही हैं, ये अब इनके पास इतना एनर्जी बची नहीं है कि यहाँ पे ये सस्टेन कर सकें। इनको नीचे सबसाइड करना ही पड़ेगा और ऑप्शन नहीं है इनके पास। तो ये सबसाइड कर रही हैं, देखो। ठीक है भाई, कर गई हैं सबसाइड। यह सबसाइड करते ही क्या होगा, हवाएं हैं अगर कहीं सबसाइड कर रही है तो वहाँ जाते ही क्या करेंगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। यहाँ से हवाएं जा नहीं रही हैं, यहाँ पे हवाएं आ रही हैं और वो भी कोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि हवाएं सबसाइड कर रही हैं। यहाँ सबसाइड होते ही फिर ये 2 ब्रांच पे कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे यहाँ जाएंगी, टकराते ही हवाएं 2 डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। एक तो आगे की तरफ जाएगी, एक नीचे की तरफ जाएगी। ये नीचे की तरफ क्यों जाएगी, क्योंकि क्या हाई प्रेशर यहाँ पे डेवलप हुआ है, यहाँ पे तो लो प्रेशर है हमारा। यही हवाएं जो ऊपर जा चुकी हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ जाएंगी। तो ये ब्रांच क्या डिनोट कर रही है कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ पे आ गई तो एक ब्रांच क्या करेगी, हाई प्रेशर से इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगी। अब आप बोलेंगे वहाँ पे तो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, नेगेटिव में ज़्यादा है टेम्परेचर, यानी कि कम है, ओवरऑल तो कम है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें ये सब पोलार है यहाँ पे जो बेल्ट, और ये पोलार है, तो सबसे ज़्यादा जो पोलर है उस पर कोल्ड हवाएं होंगी। यहाँ पे तो कम कोल्ड होगी, यहाँ पे ज़्यादा कोल्ड होगी। जो ज़्यादा कोल्ड हवा वो ज़्यादा हैवी होगी, तो ज़्यादा हैवी कम हैवी की तरफ मूव करेगी। तो पोल से भी हवाएं पहले ही इस तरफ आ रही थी, और एक जो ये एयर नीचे सबसाइड की है इसने 2 ब्रांच बना ली, ये भी आगे की तरफ चली गई। काम ही है ये 2 ब्रांच बना के आगे की तरफ जाना इन दोनों का। ठीक है, तो ये आगे की तरफ चली जाएगी और एक पोलार से आ रही है, तो ये दोनों हवाएं यहाँ पे मिलके नीचे नहीं आएंगी, ये दोनों हवाएं ऐसे आएंगी, ऐसे टकराएंगी एक दूसरे से, और फिर टकरा के दोनों ही एक दूसरे को ऊपर ले जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ डायरेक्ट टेम्परेचर रोल प्ले नहीं कर रहा है, यहाँ हवाएं एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, है ना। देखो, तो ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी, टकराते ही इनका काम है ऊपर की तरफ चले जाना। अब सारी हवाएं जितनी भी थी वो ऊपर की तरफ चली गई, तो नीचे तो फिर से वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिससे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और ऊपर की तरफ हाई प्रेशर हो जाएगा। फिर ये हवाएं बिल्कुल ऊपर तो जा नहीं सकती, स्ट्रेटोस्फीयर में तो इनका कोई काम नहीं रहेंगी, ये ट्रोपोस्फीयर में, सारे वेदर फिनोमिना ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ऊपर जाते ही कोल्ड हो जाएंगी, और तो ये सबसाइड करेंगी। कुछ हवाएं क्या करेंगी, वही 2 ब्रांच में डेवलप होना, इन्हें ऊपर जाते ही एक ब्रांच आगे की तरफ जाएगी और एक ब्रांच ये वापस आ जाएगी, और वापस आके ये फिर यहाँ पे भी कोल्ड हो जाएंगे, सबसाइड कर जाएंगे। तो हाई प्रेशर पे ऑलवेज हवा सबसाइड ही करेगी, चाहे वो ब्रांच आगे जाके फिर से ऊपर उठ जाए और फिर से नीचे सबसाइड करेगी। तो यहाँ पे ऑलवेज देख सकते हो फिनोमिना क्या दिखा रहा है कि ऑलवेज यहाँ हाई प्रेशर डेवलप होगा ही होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, यह हवाएं आते ही वहाँ से हवाएं आ ही रही हैं, ये दोनों मिलके ऊपर उठती ही रहेंगी, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। आई होप कि आपको ये फिनोमिना समझ आ गया है कि कहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो रहा, कहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा। यहाँ पे हवाओं का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, तो ये जो पोलार रीजन है, ये जो पोलार रीजन है, इन दोनों पे है जो ये लो प्रेशर है, ये टेम्परेचर की, ये जो हाई प्रेशर है यहाँ पे, ये टेम्परेचर की वजह से इंड्यूस हुआ है, और ये जो लो प्रेशर है ये भी टेम्परेचर की वजह से इंड्यूस हुआ है। तो प्रेशर बेल्ट को आगे 2 वे से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जो थर्मली इंड्यूस्ड हुई है, सेकंड जो डायनामिक इंड्यूस हुई है। एज यू नो कि थर्मली कौन सी इंड्यूस हुई है, ये लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सन की मूवमेंट है। यहाँ तो हवाओं की मूवमेंट ने हाई प्रेशर डेवलप किया, इसमें तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है। भले ही हमने पढ़ा हो कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, लेकिन वो डायरेक्ट फिनोमिना हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद तो ये हवाएं आगे ट्रैवल कर रही हैं, ये फिनोमिना परफॉर्म कर रही है, डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसने यहाँ इफेक्ट कर दिया है। तो ये देखो, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ कोल्ड हवाएं हैं, इधर कोई प्रेशर का रोल नहीं है, लेकिन यहाँ कोल्ड हवाएं ज़्यादा हैवी है और ये लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से ये हाई से लो की तरफ मूव कर रही है।
ठीक है। वो अगर टेम्परेचर ना भी होता, फिर भी अगर लो प्रेशर कहीं पे जनरेट होता है तो वहाँ हाई से लो हमेशा हवाएं मूव करेंगी ही। तो क्या समझ आ रहा है कि ये पोलार और जो लो प्रेशर बेल्ट है और ये जो सदर्न का पोलार है, ये तीनों जो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रही हैं वो वो थर्मली इंड्यूस्ड हो रही हैं। टेम्परेचर डायरेक्टली रोल प्ले करा। वहीं अगर देखें हम सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि हवाएं नीचे सबसाइड कर रही हैं। और सब पोलार पे लो प्रेशर बेल्ट क्यों है? क्योंकि हवाएं एक दूसरे से टकरा के ऊपर जा रही हैं। इसमें हमने कभी टेम्परेचर का नामो निशान भी देखा है? नहीं। तो यहाँ पे ये जो सब पोलर लो प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, जो कि नदर्न हेमिस्फीयर का एक प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों ही किसकी वजह से हैं? डायनामिक इंड्यूस। और इसी वजह से सदर्न में हो जाएगा। सदर्न का जो हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल है, जो 30 से 35 डिग्री जो साउथ है उस लैटिट्यूड पे पड़ता है, और जो 60 से 65 पे पड़ता है, ये दोनों क्या है? सदर्न वाली। ये भी कौन सी है? डायनामिक इंड्यूस। तो टोटली डायनामिक इंड्यूस कितनी होगी? 1 2 3 4, चारों क्या हो गई? डायनामिक इंड्यूस। एंड जो टेम्परेचर से इंड्यूस है वो कितनी है? 3, 1 2 3। तो इनको ना ऐसे रटना नहीं है। आई होप कि आपको फिनोमिना समझ आ गया, तो इससे ये इजीली याद हो जाएंगी। अब देखो, ये हवाएं ऊपर उठी, ये नीचे आई, फिर ये वापस से ब्रांच बना के नीचे गई, तो ये एक सेल टाइप सा क्रिएट हो गया। तो जो ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर सदर्न हेमिस्फीयर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर नदर्न हेमिस्फीयर के बीच में जो ये सेल टाइप क्रिएट हो रहा है, बस इसी का नाम है हार्टले सेल। क्योंकि ये एक सेल जैसा एक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसका नाम रख दिया भाई ये हार्टले सेल है। इसके आगे ये जो हवाएं नीचे की तरफ सबसाइड हुई हैं, ये आगे ब्रांच बन के गई हैं, फिर से ये 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो गई हैं, मतलब ये ऊपर आ गई हैं, फिर ये ब्रांच कन्वर्ट हो गई है। देखो ये ऐसे मूवमेंट चली हुई है हवाओं की इस एरिया में। तो ये भी एक सेल हो गया कि लग रहा है कि हवाएं बस इधर ही चक्कर लगा रही हैं। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया? फेरल सेल। और थर्ड सेल क्या है? ये पोलार सेल, जो पोल के पास है, पोलार फेरल हार्टले, ये सेल का नाम है। अब देखो इनके बीच में ये जो रीजन बनते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एज यू नो कि हवा यहाँ से ऊपर उठ के यहाँ आ गई और फिर से यहाँ से उठ के वापस जा रही है, ऐसे ही फिनोमेना इधर चला। क्या आपको बीच में हवाएं दिखी? कहीं नहीं दिखी। ठीक है, तो वो एरिया जो 5 डिग्री नॉर्थ है और 5 डिग्री साउथ है, उस एरिया में कोई भी हवा का नामो निशान नहीं होता, तो उसको नाम दिया गया डोल्ड्रम। ठीक है, इसके ऊपर जो 30 से 35 डिग्री है, यहाँ से भी हवाएं ये सबसाइड कर रही हैं, यहाँ सबसाइड करिए, यहाँ सबसाइड करिए, ये नीचे आ जाएंगी, ऐसे ऐसे एक सेल बनाती रहेंगी। ये सेल क्या है? हार्टले। ये क्या? फेरल सेल। ऐसे ये रोटेट करती रहेंगी, लेकिन कभी भी 30 से 35 डिग्री के बीच में आपको हवाएं नहीं मिलेंगी। हवाएं नहीं मिलेगी तो यहाँ कोई वाटर वेपर की प्रेजेंस भी नहीं होगी। तो अभी मैप में जाके देखना कि ज़्यादातर डेजर्ट कहाँ होते हैं। देखना 30 से 35 डिग्री अपर और लोअर, यहाँ पे मैक्सिमम जो अर्थ पे मैक्सिमम डेजर्ट हैं वो यहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई हवाएं सबसाइड नहीं करी। सबसाइड करेंगी तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी, तो बारिश होएगी। यहाँ पे कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, क्योंकि हवाएं ही नहीं है। हवाएं तो पानी लेके आती हैं। तो इस जो 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच का जो एरिया, इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। अब इसका तो नाम ठीक है, डोल्ड्रम दिख रहा है, लेकिन इसमें हॉर्स क्यों आया? यहाँ पे देखो, जो मेडिटेरेनियन सी या कैस्पियन सी वगैरह होते हैं, जिसमें नाव से इंसान जाते हैं या अपने जो भी जहाज़ लेके जाते थे, क्या होता था? यहाँ हवाएं नहीं थी, तो उनकी जो भी नाव जहाज़ किश्ती जो भी है वो आगे नहीं मूव कर पाती थी। हवाएं नहीं है तो आगे मूव कैसे करेगी? तो उनके पास जो भी हॉर्स वगैरह होते थे वो उनको पानी में छोड़ देते थे। ठीक है, तो वो नाव को आगे लेके जाते थे, हॉर्स नाव को आगे लेके जाते थे। तो वो हॉर्स नाव को आगे लेके जाते थे। इस वजह से इस लैटिट्यूड का नाम, जो ये रीजन है इसके बीच, लैटिट्यूड तो 30 डिग्री है और 35 डिग्री, तो इनके बीच का जो रीजन है उसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड रख दिया गया। आई होप कि आपको समझ आ गया। ये है प्रेशर बेल्ट की कहानी। अब देखो, जो कुछ